हेलो एवरीवन। मैं सोनू कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतीक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जीके जीएस के ऐसे टॉप 50 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो कि आने वाले नेक्स्ट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम अपना सेशन शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए बताइए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या है? हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है नागालैंड। दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव भारत के नागालैंड स्टेट में मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे करेंट में नागालैंड से देखें तो यहाँ पे दोस्तों नागालैंड की करेंट में कैपिटल क्या है? कोहिमा है। और यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और गवर्नर कौन है? RN रवि है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहा। केंचुए में कितने जोड़ी हृदय पाए जाते हैं? चलिए बताइए फ्रेंड्स, केंचुए में कितने जोड़ी हृदय पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी 4। दोस्तों, केंचुए में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। यदि हृदय की संख्या की बात करें तो 8 हृदय की संख्या हो गई। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय है? चलिए बताइए, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है 23 सेकेंड। दोस्तों, रक्त मानव के पूरे शरीर का परिभ्रमण 23 सेकेंड में कर देता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन रहा। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी लैक्टोज। दोस्तों, जो लैक्टोज होती है यह दूध में पाई जाने वाली एक शर्करा होती है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन रहा। प्लाज्मोडियम निम्न में से किस रोग का परजीवी है? प्लाज्मोडियम निम्न में से किस रोग का परजीवी है? चलिए बताइए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या है कि प्लाज्मोडियम निम्न में से किस रोग का परजीवी है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी मलेरिया। दोस्तों, जो प्लाज्मोडियम होता है यह मलेरिया रोग का परजीवी होता है। अच्छा, यहाँ पे मलेरिया की बात करें किसके द्वारा होता है? मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के द्वारा होता है, जो कि मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? प्लीहा को, या जिसे तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। मिट्टी की अम्लता घटाने और क्षारकता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मिट्टी की अम्लता घटाने और क्षारकता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी जिप्सम। दोस्तों, मिट्टी की अम्लता घटाने और क्षारकता बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जिप्सम की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला दोस्तों CaSO4 इंटू 2H2O होता है। अच्छा, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो दोस्तों इसका फार्मूला जिप्सम के फार्मूला से मिलता जुलता है। और यहाँ पे फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन रहा। अधिकतर मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती हैं? चलिए बताइए कि अधिकतर मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ट्रोपोस्फेयर होना चाहिए था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर को ही हिंदी में क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसमें अधिकतर मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन रहा। पौधों के संबंध में सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा कौन है? चलिए बताइए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है यूकेलिप्टस। दोस्तों, सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा यूकेलिप्टस होता है और सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा की बात करें तो लेमना होता है। अच्छा, यहाँ पे आवृतबीजी वर्ड आया है तो आवृतबीजी वर्ड उन समूह के पौधों को कहा जाता है जिस समूह के पौधों में बीज फल के अंदर होता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन रहा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी असम। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के असम राज्य में स्थित माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है। अच्छा, यहाँ पे करेंट में असम को देखें तो दोस्तों यहाँ पे असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर कौन है यहाँ के? जगदीश मुखी।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन रहा, नमक की एक इकाई को जल में घोलने पर उसके जमाव बिंदु में क्या परिवर्तन होता है? नमक की एक इकाई को जल में घोलने पर उसके जमाव बिंदु में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, बढ़ेगा। दोस्तों जब नमक की एक यूनिट को जल में घोला जाता है उसका जमाव बिंदु बढ़ जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, चावल को पॉलिश करने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? चलिए बताइए फ्रेंड्स कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है B1। दोस्तों जब चावल को पॉलिश किया जाता है तो विटामिन B1 नष्ट हो जाती है। और यहाँ पे विटामिन B1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, जिसकी कमी से मानव शरीर में बेरी बेरी रोग होता है। और यहाँ पे विटामिन B6 की बात करें तो दोस्तों इसका केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन होता है, जिसकी कमी से मानव शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। और यहाँ पे विटामिन C की बात करें तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और यहाँ पे विटामिन डी की बात करें तो इसका केमिकल नेम कैल्सीफिरॉल होता है, जिसकी कमी से मानव शरीर में रिकेट्स रोग होता है या सूखा रोग जिसे बोला जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन रहा, अस्थायी चुंबक निम्न में से किसका बनाया जाता है? अस्थायी चुंबक निम्न में से किसका बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है नर्म लोहा का। दोस्तों अस्थायी जो चुंबक होता है वह नर्म लोहा का बनाया जाता है। और दोस्तों अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? तो अस्थायी चुंबक इस्पात का बनाया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, लेड या सीसा सिंचायक बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लेड या सीसा संचायक बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों लेड या सीसा संचायक बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अच्छा यहाँ पे इसका केमिकल फार्मूला की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला H2SO4 होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन रहा, निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, सार्स। दोस्तों जो सार्स होता है SARS, यह जीवाणु से नहीं होता है। यह किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। अच्छा यहाँ पे सार्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, जो कि किसके कारण होता है? यह विषाणु के कारण होने वाला रोग है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए फ्रेंड्स कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है पेरिस्कोप। दोस्तों पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप डिवाइस का यूज किया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, UNO के महासचिव की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? UNO के महासचिव की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, महासभा। दोस्तों यहाँ पे UNO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पे स्थित है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की टोटल कितने भाग हैं? 6 भाग होते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है एस्चुरी। दोस्तों जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है। अच्छा भारत की 2 नदियां ऐसी हैं कि जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, कौन कौन सी हैं? एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। दोस्तों नर्मदा तथा ताप्ती जो नदियां हैं यह भारत में डेल्टा नहीं बनाती हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, निम्न में से भारत के किस शहर को पूरब का बोस्टन कहा जाता है? चलिए बताइए फ्रेंड्स कि निम्न में से भारत के किस शहर को पूरब का बोस्टन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद को पूरब का बोस्टन भी कहा जाता है और इसे भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, कान्हा किसली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है?
कान्हा किसली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों कान्हा किसली नेशनल पार्क भारत के मध्य प्रदेश स्टेट में स्थित है। अच्छा, यहाँ पे करेंट को मध्य प्रदेश में देखें तो यहाँ दोस्तों मैप में मध्य प्रदेश रहा, तो इसकी कैपिटल भोपाल है और यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। चलिए हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, नीफे। दोस्तों पृथ्वी की सबसे भीतरी परत नीफे कहलाती है। अच्छा, यहाँ पे नीफे की बात करें तो दोस्तों इसे हिंदी में क्रोट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्रोट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों क्रोट का निर्माण लोहा तथा निकिल के द्वारा होता है। अच्छा, यहाँ पे नीफे के माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं, जैसे NI से निकिल और यफई से क्या होता है? फेरम, जो कि किसका सूत्र होता है? यह आयरन या लोहा का सूत्र होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है दोस्तों कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।